हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम का लास्ट लेक्चर, जिसमें स्टूडेंट हमें स्टार्ट करना है नेचुरल गैस से। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल गैस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि इसे ट्रांसपोर्ट करना इजी है पाइप्स के थ्रू। और हम नेचुरल गैस को स्टोर करते हैं अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। तो सब बच्चों ने CNG का नाम तो सुना होगा, जो जैसे कि बसेस वगैरह होती हैं वो CNG से चलती हैं। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ही हम यूज़ करके हैवी व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं, बिकॉज इनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि हम इसे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, और ये एक क्लीनर फ्यूल है। इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये भी है, हम इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, जहाँ पे हम इसे पाइप्स के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ही एक नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस गुजरात में है, वडोदरा में, और कुछ पार्ट्स दिल्ली में भी और अदर प्लेसेस में, जहाँ पे स्टूडेंट्स पाइप्स के थ्रू नेचुरल गैस जो है सप्लाई की जाती है इन होम्स। नेचुरल गैस से भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, नंबर ऑफ़ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स। इंडिया में वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस है, मीन्स इंडिया में बच्चों काफ़ी नेचुरल गैस पाई जाती है। हमारी कंट्री में नेचुरल गैस कहाँ पे मिली है ज़्यादातर? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहाँ जहाँ पर नेचुरल गैस हमें इंडिया में मिलती है, आपको इन्हें लर्न करना है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नेचुरल गैस इज़, हम उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में CNG की तरह यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, और ये एक क्लीनर फ्यूल है। अगर हम इसे यूज़ करेंगे तो पॉल्यूशन काफ़ी कम होगा स्टूडेंट्स, तो हमें इसका यूज़ करना चाहिए मोर देन पेट्रोल एंड डीजल। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जैसे कि बच्चों हमने बिगनिंग में पढ़ा है चैप्टर में, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी होती हैं जो एग्जॉस्टेबल होती हैं, मीन्स वो ख़त्म हो सकती हैं, वो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। कौन सी होती है स्टूडेंट्स? फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब। हम जानते हैं कोल एंड पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, इस वजह से डेड ऑर्गेनिजम्स को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं फ्यूल्स बनने में। एंड दूसरी तरफ देखा जाए, जो बने हुए फॉसिल फ्यूल्स हैं, मीन्स जितने अमाउंट में हमें कोल एंड पेट्रोलियम अभी इस टाइम पर हमारे पास अवेलेबल है, उन्हें फिनिश्ड होने में बहुत कम ईयर्स लगेंगे, फ्यू हंड्रेड ईयर्स। एंड साथ में अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये पॉल्यूशन भी करेंगे। देयर यूज़ इज़ ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग। तो बच्चों, क्या ज़रूरी है कि हम इन्हें इस टाइप से यूज़ करें जब हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अदरवाइज़ हमें इनका यूज़ कम से कम करना चाहिए, बिकॉज़ इन्हें बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है, ये नेचर में अनलिमिटेड नहीं है। एंड अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग होगी, एयर में पॉल्यूशन होगा, एंड बहुत से इफ़ेक्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो बच्चों, अगर हम बस इन्हें ज़रूरत पड़ने पे यूज़ करेंगे, इसका रिज़ल्ट होगा बेटर इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क कम हो जाएगा, और वो काफ़ी लंबे समय तक भी चलेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स हम उनका कम यूज़ कर रहे हैं और उन्हें बचा के रख रहे हैं। तो इसी सब के लिए स्टूडेंट्स, इंडिया में द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन बनी है, जो एडवाइस करती है पीपल को टू सेव पेट्रोल एंड डीजल वाइल ड्राइविंग। मीन्स हमें ड्राइविंग करते समय पेट्रोल और डीजल को बचाना चाहिए। ये हमें कौन बताते हैं? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हमें ड्राइव करना चाहिए एक कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड पे, ज़्यादा स्पीड में हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट्स, ट्रैफिक्स में हमें इंजन को ऑफ़ कर देना चाहिए। हमें प्रेशर को करेक्ट चेक करके रखना चाहिए एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, क्योंकि अगर स्टूडेंट जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल है वो काफ़ी पुरानी होगी और स्टूडेंट्स उसमें बहुत सी चीज़ें ख़राब होंगी और उसका मेंटेनेंस लो होगा, तो वो ज़्यादा पॉल्यूशन करेगी। डेट्स वाई उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे हमने 3 इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, और उनसे बनने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ा है, और हमने डिस्कस किया है हम इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड ना हो एंड हमें उससे फ़ायदा भी हो। सो आई होप आपको इस चैप्टर के सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू।